रेल से हम लोग कहीं जाते थे, ट्रेन से जाते थे, तो टिकट जाके विंडो से लेना होता था। मैंने तो बहुत बार लिया है, आप लोगों ने लिया है कि नहीं कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो विंडो पे जब हम टिकट लेने जाते थे तो अगर 1 रुपया हमारा कम हो गया ना तो वो हमें टिकट नहीं देता था, लेकिन 1 रुपये उसे देना होता था ना, तो मोस्टली कहता था ना कि चेंज नहीं है, खुले नहीं है। तो लोग ना वहां से निकल जाते थे कि टाइम भी नहीं है और कौन 1 रुपये के लिए वहां पे लाइन में लगा रहेगा। और जब आपकी आमदनी कम है तो आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे बचत करनी चाहिए। देखिए, ऐसा होता है ना कि कभी कभी छोटी छोटी जो हम बचत करते हैं ना, यही एक बड़ी रकम का रूप ले लेती है, लेकिन उसके लिए हमें नियमित रूप से प्रयासरत रहना पड़ा होगा। देखिए, अचानक से कहीं पैसा नहीं आ जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो हमने पैसे बचा लिए और हमारा जो योजना है, हमारा जो मतलब आर्थिक स्थिति है वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें जो भी काम करना है ना वो धीरे धीरे और छोटी ही शुरुआत करें, धीरे ही शुरुआत करें, लेकिन अगर हम रेगुलर करते हैं तो हो सकता है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, ये जो समस्या है ना कि पैसे हमारे बचते नहीं, या हमारी आमदनी कम है, या हम क्या करें ऐसा कि हम भी एक अच्छी जो है अपनी संपत्ति रेडी कर ले, तो इसके लिए ऐसा है ना कि रातों रात तो कुछ भी होता नहीं है, और उसमें भी समस्या तब पैदा हो जाती है ना जब आमदनी कम है। अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है ना कि जब पैसे ही कम है तो बचत कैसे करेंगे। आपको मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं कि जब पैसे अच्छे होते हैं, कहने का मतलब कि जब आपकी आमदनी भी अच्छी होती है ना, तो भी लोग पैसे नहीं रख पाते हैं। ये बहुत बड़ा सच है दोस्तों, कि बहुत लोगों की सैलरी जो है ना बहुत अच्छी होती है, चाहे वो नौकरी करे चाहे वो बिजनेस करे, लेकिन जब अगर आप उनसे पूछे ना तो वो बताएंगे कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारा मतलब इतना ज्यादा खर्च है, या हमें समझ में ही नहीं आता पैसे को कैसे मैनेज करें। ये तरह तरह की समस्या जो है ना सबके साथ रहती है। और पता है, दुनिया में हर एक इंसान है ना जो जिसके पास आप जिससे आपको देख के वो लगेगा कि वो इंसान बहुत सुखी है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ समस्या जरूर मिलेगी। पैसा बचाना जो होता है ना, ये मतलब एक एग्जांपल मैं ऐसे बताऊं कि बीज बोना होता है ना, जैसे हम खेत में बीज लगाते हैं तो एक बीज कितना छोटा होता है, एक बीज लगाते हैं छोटा होता है, लेकिन एक एक करके करके बीज लगा के एक दिन ऐसा आ जाता है कि पूरा बागीचा जो है ना वो फूलने फलने लगता है, और कितना खूबसूरत लगता है जब हमारा बागीचा रेडी हो जाता है। तो वही काम तो करना है ना, एक एक करके छोटा छोटा काम करना है, एक एक काम करके एक एक बीज लगा के आपको अपना बगीचा जो है वो खूब लहराना है और खूब फुलाना है। उसके लिए करना क्या है दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन ये वीडियो जो है ना उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आ जाती है ना कि देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि रेगुलर, चाहे आप छोटा ही काम करें लेकिन वो रेगुलर अगर करें ना तो वो एक आदत बन जाती है, और एक बार अगर आपकी आदत बन गई पैसे बचाने की ना, तो फिर पैसा बचेगा भी और आपका पैसा जो है वो मैनेज भी होगा। देखिए, कहना यहाँ पे ये है ना कि मैंने अक्सर वीडियो में कहा है ना, अक्सर, कि आप लोग जो भी आपका अकाउंट है उसको एक मत रखिए, जो बचत खाता होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं वो एक ना रखें। अगर आपके पास दो है, तीन है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दो है ना तो भी बहुत सही है। सबसे पहली चीज है ना कि आपका जो अमाउंट है ना दोस्तों उसको अलग कीजिए। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। पता है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं ना कि पैसे नहीं बचते हैं, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन यही करती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे डीएम आते हैं कि दीदी आप बताइए कि हम कैसे मैनेज करें। अच्छा, एक मैसेज अभी हाल में ही मुझे रिसीव हुआ था ना कि हमारी सैलरी जो है वो 20,000 है, लेकिन 8,000 तो हमारा किराया ही चल जाता है। आप बताइए, मैंने क्वेश्चन भी किया है कि अगर आपकी 8,000 सैलरी है, 20,000 आपकी सैलरी है और 8,000 आप किराया ही दे देते हो, कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट हुआ ये?
आप मतलब अपनी सैलरी का 40% जो है वो आपका किराया चला जाता है, तो 60% में आप क्या बचाओगे और क्या खाओगे और कैसे अपना परिवार चलाओगे? तो ये आपको तय करना है ना कि आपकी कितनी चीजें कितने परसेंट जाना चाहिए। देखिए, किसी की सैलरी 20,000 होती है, किसी की सैलरी 1 लाख होती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो भी उसका जीवन शैली है उसको मैनेज करना। दोस्तों, मैं बार बार बात करती हूँ कि वेल्थ मैनेजमेंट करने हमें आना चाहिए। हम जितना कमाते हैं ना, जितना आमदनी हमारे पास होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा। अब अगला अगर 8,000 रुपए या 9,000 रुपए दे के रह रहा है, या वो 19,000 रुपए 20,000 रुपए दे के रह रहा है, तो उसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए कि हमें कितना परसेंट जो है रूम रेंट देना चाहिए, हमारा कितना परसेंट जो है वो ईएमआई का जाना चाहिए। तो देखिए, मैं तो सिंपल बताती हूँ, अगर आपका 25%, मिनिमम की बात करती हूँ, 25% अगर आप देते हैं, आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 25% अगर आप किराया में या ईएमआई में दे देते हैं ना रूम रेंट के लिए, तो वो बेहतर है। उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हम पैसे खर्च करने लगेंगे तो मुझे लगता है ना कि ये हिसाब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। 25% से अगर कम आपकी रूम रेंट वगैरह जाता है तो भी वो बहुत अच्छा है। तो पहले सेग्रीगेट कीजिए। और हाँ, हम बात कर रहे थे 2 अकाउंट की ना, तो 2 अकाउंट में आपका पहले ही पैसा जो है वो अलग हो जाना चाहिए। कौन सा? बचत वाला। ये एक बार इस चीज को आजमाइए, क्योंकि अगर हम ये सोचते रह जाएंगे ना, ये काम कर लेंगे, यहाँ यहाँ हम खर्चे दे देंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसको बचा लेंगे, नहीं बचेगा, कभी नहीं होगा। इम्प्लीमेंट कीजिए इस चीज को और फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा है और पैसे बच रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे आती है ना कि मैं अक्सर बोलती हूँ ना कि खुले पैसे जो होते हैं उसको बटुए में रखा कीजिए। खुले पैसे बटुए में रखने के बहुत बहुत फायदे होते हैं। फायदे ये होते हैं ना दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है, मैं छोटी चीज आप लोग को बता रही हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं 1 रुपया है ना, 1 रुपया, उसकी वजह से हमारा ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। देखिए, हम अगर मैंने टिकट लेने जाते हैं ना, तो ये पहले की बात है, अब तो टिकट जो है वो मतलब सब कुछ मोबाइल पे होता है। लेकिन एक टाइम था ना कि जब टिकट वगैरह रेल से हम लोग कहीं जाते थे, ट्रेन से जाते थे, तो टिकट जाके विंडो से लेना होता था। मैंने तो बहुत बार लिया है, आप लोगों ने लिया है कि नहीं कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो विंडो पे जब हम टिकट लेने जाते थे, तो अगर 1 रुपया हमारा कम हो गया ना, तो वो हमें टिकट नहीं देता था। लेकिन 1 रुपये उसे देना होता था ना, तो मोस्टली कहता था ना कि चेंज नहीं है, खुले नहीं है। तो लोग ना वहां से निकल जाते थे कि टाइम भी नहीं है और कौन 1 रुपये के लिए वहां पे लाइन में लगा रहेगा। और आप सोचो कि हर एक यात्री से अगर 1-1 रुपया करके वो टिकट काउंटर वाला कमा रहा है, तो वो कितने पैसे उसके पूरे दिन में बन जाते होंगे। तो ये चीज था। तो वहां मैं ये एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि खुले पैसे का ना कितना मतलब की जरूरत होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने कहीं भी छोटी छोटी चीजों पे देखा है कि आप 1 रुपया कम नहीं कर सकते हो। आपको जितना है लिखा हुआ उतना आप लोगे, जितना आपका रेट बनता है। लेकिन हमें 1 रुपये छोड़ने के लिए कहा जाता है, क्यों छोड़ा जाए? तो मैं बस महत्व बता रही हूँ कि खुले पैसे की क्या महत्व होती है। अच्छा, घर में जो हम लोग ऐसे पैसे, सबके घर में, किसी के ड्रेसिंग टेबल पे, तो किसी के टीवी यूनिट पे, किसी के पूजा रूम में ना पैसे ऐसे ही रहते हैं। 1 रुपये, 5 रुपये, आजकल तो 1 रुपये नहीं रहते, 5 रुपये, 10 रुपये रहते हैं। क्यों रहते हैं? आप उसको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको बचा लीजिए। अगर आपके पूजा रूम में भी रहता है तो पूजा रूम के लिए एक चीज मैं बता दूं कि एक गुल्लक, एक पर्स जो है ना आपका अलग होना चाहिए पूजा रूम का। और मैं यही कहूंगी कि जैसे जो भी पैसा, जैसे मान लीजिए पूजा का होता है, या हमारे मतलब हमें लगता है कि हमें ये आगे जाके पंडित जी को दे देना है या कहीं दान कर देना, उन पैसों को अलग रखिए, लेकिन इकट्ठा कीजिए। इधर उधर फेंके रहने से ना हम पैसों का मोल जो है ना वो कम कर रहे हैं, पैसों की वैल्यू जो है वो कम कर रहे हैं। तो अगर हम अंदर से इज्जत करेंगे वो चीज हमारे पास आएगी ही आएगी। मैं अपने घर में कभी भी ये चीज नहीं करती हूँ दोस्तों। अच्छा हाँ, एक और मेरे पास कमेंट आ रहा था, इससे पता चला कि दीदी आप मतलब कैसे वेल्थ मैनेजमेंट करती हैं। ये तो सब कुछ पता चलता है, लेकिन आप अपनी रूटीन बताया कीजिए कि आप कैसे कैसे सब कुछ कर लेते हो 24 घंटे के टाइम में। आप अगर
वो एक मैंने साड़ी के फॉल वाला मैंने वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो डाला था। उस पे आया था कि आपको सब कुछ आता है। मुझे सब कुछ नहीं आता है दोस्तों। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी मैं लर्निंग फेज में हूँ। मैं देखती हूँ, सीखती हूँ, हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। लेकिन बार बार अगर वो मुझसे नहीं हो जाता तो मैं छोड़ देती हूँ कि ये काम जो है मेरे लायक ही नहीं है। तो कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे नहीं करती हूँ, ये सारा कुछ जो है मैं अपने ब्लॉग चैनल पे देती हूँ। ब्लॉग चैनल जो है उसका नाम है लाइफ ऑफ टुकू, और उस पर मेरी वीडियो जाते हैं। मोस्टली वीडियो जो है वो मेरे शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो आप लोग अगर मतलब इंटरेस्टेड हैं वो चीज़ देखने के लिए तो आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ तो हम बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट की ही। तो मैं सबसे पहली चीज़ आप लोग को आज की वीडियो में बस दो इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताया है मैंने। पहली चीज़ कि आप सेग्रीगेट कीजिए और आप ऑटोमेट कीजिए अपने अकाउंट को। आपको पहले ही अपना पैसा जो है 20% सेविंग का वो अलग कर लेना है। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को ये बताई कि अगर आपकी सैलरी जितनी है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे जो है मतलब किराए पे, बच्चों की पढ़ाई पे या आपके राशन पे, ये सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। और ये परसेंटेज में अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके लिए मैंने आप लोगों को 50-30-20 वाला भी रूल जो है उसका भी मैंने वीडियो दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप उसे मेरे प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड चीज मैंने बताई दोस्तों कि जैसे कि हम लोग ये खुले पैसे की वैल्यू नहीं करते, खुले पैसे कहीं भी पड़े रहते, उसका ध्यान दीजिए। और कुछ पैसे अपने बटुए में ज़रूर रखिए। वो खुला पैसा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी ज़रूरत बहुत बहुत जगह पे पड़ जाती है। मैं 1-2 रुपये 5 रुपये की बात नहीं कर रही हूँ। आपके पास 50 रुपये 100 रुपये भी हैं तो वो काम चलेगा। क्योंकि पता है बहुत बार ऐसा होता है हर जगह आप 500 का नोट नहीं तोड़ा सकते। और पता है एक बार 500 का नोट टूटा ना तो उसके बाद वो फिर बचेगा नहीं। इसलिए कुछ आपके पास पैसे रहने ही चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर भी मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।